अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी टिकटॉक फैमिली और मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी टिकटॉक फैमिली और मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी प्यार भरा सलाम, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है। आज आपको मैं पफ पेस्ट्री की रेसिपी बताऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको पैटीज़ और सैंडविचेस, फ्रेंच हार्ट, सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह इनको बनाया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं मेहमान आपके घर आए और आपका टेबल खूबसूरत तरीके से सजा हो, तो आपने मेरी रेसिपी के एक भी पार्ट को मिस नहीं करना। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको टिकटॉक की बायो में लिंक मिलेगा, वहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक होगा, उसको सब्सक्राइब कर। अगर आपको इस रेसिपी की मेजरमेंट चाहिए तो आपको उसके लिए यूट्यूब पे जाना होगा। तो यहाँ पे है मेरे पास सबसे पहले मैदा और आइसिंग शुगर, एग, सॉल्ट और कुकिंग ऑयल, और यहाँ पे मेरे पास मार्जरीन और वाटर। तो आपको इन सब चीज़ों की रेसिपी चाहिए तो आपको मैंने कह दिया यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको उनकी मेजरमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड किया है एग। अब मैं ऐड करने लगी हूँ आइसिंग शुगर, और फिर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे सॉल्ट, और फिर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसे पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे पास फोर्थ इंग्रेडिएंट थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। इसे मैं स्पैचुला के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। याद रहे कि आपने अभी मार्जिन नहीं यूज़ करना, मार्जिन का भी तरीका मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। रेसिपी बिल्कुल ईजी और सिंपल रेसिपी है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे और आपको बनाने में से ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे मैंने स्पैचुला के साथ सारी चीज़ों को पहले कंबाइन कर लिया, तो अब मैं पानी ऐड करूँगी। इससे आपने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कंबाइन करना है। लम्स नहीं रहने चाहिए बीच में, आपने इसे डो की तरह ना गूंद लेना है। पहले मैं स्पैचुला के साथ मिक्स करूँगी, फिर मैं इसे गूंद लूँगी डो की तरह। आपने इसे डो की तरह तैयार कर लेना है यार, आपको रेस्ट बहुत ज़्यादा देना है डो को। तो यहाँ पे जो मेरी रो है तो वो तैयार हो गया, तो इससे अब मैं दूंगी रेस्ट। और जो मार्जिन है इसे मैं हाथों की मदद से नरम कर लूँगी। अगर आपने पफ पेस्ट्री बनानी है जल्दी तो आपने मार्जिन को उतनी ही जल्दी फ्रिज में से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो मेरी डो है वो हो चुकी है रेडी। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट दिया, आप 1.5 घंटे का रेस्ट दे देना। तो पहले जो डो है आपने उसे अच्छे तरीके से लंबा बेल लेना है। बिल्कुल लंबे तरीके का बेलने के बाद आपने इसकी साइड को कर देना है चेंज। साइड को चेंज करने के बाद आपने फिर इसको चौड़े तरीके से बेलना है। पहले थोड़ी लंबी होनी चाहिए, फिर चौड़ी होनी चाहिए। लंबे तरीके से और फिर चौड़े तरीके से, ये इसका एक फार्मूला है। आप इसको इस तरीके से बेलेंगे तो फिर आप दूसरी आपको फोल्डिंग्स देने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे बेलना स्टार्ट कर दी है। आपने इसकी जैसे साइड चेंज करनी है तो आपने फिर से इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट फोल्डिंग में लगाने से पहले इसके अंदर ऐड करूँगी मार्जिन, जो कि मैंने हाथों की मदद से नरम कर लिया था। तो मार्जिन को हम इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 फोल्डिंग्स। इसको मैं 3 फोल्डिंग्स दूंगी, आपके सामने मैं इसे 2 फोल्डिंग लगाऊंगी, और जो तीसरी फोल्डिंग है वो भी एज इट इज़ ऐसे ही देनी है जैसे पहली और दूसरी फोल्डिंग देनी है। इसे हाथों की मदद से आहिस्ता से दबाना है और सेंटर में रखना है। ये ना ऑफ साइड साइड पर रख दें और आप फोल्डिंग्स लगाते रहें। आपने इसे अच्छे तरीके से प्रेस करना है, इतना भी ज़ोर नहीं डालना कि ये बैक की तरफ से निकल आए। ये मैंने इसको फर्स्ट फोल्डिंग को इसके ऊपर रखा, आपने ऐसे दबा दिया, और फिर जो सी दूसरी है वो साइड से लेंगे और फिर आपने इसके ऊपर दबा दिया। वो थी पहली फोल्डिंग और ये थी दूसरी, और ये जी हमारी तीसरी फोल्डिंग आ गई, और अब हम इसे देंगे चौथी फोल्डिंग। तो आपने इसे फोल्डिंग देने के बाद अच्छे तरीके से प्रेस करना है कि जो फोल्डिंग्स हैं वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे साइड चेंज कर दिया है, और अब मैं इसे बेल लूँगी। बेलने के बाद इसे हमने रेस्ट देना है 2 से 3 घंटे का। आप रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी पफ पेस्ट्री अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने इसको लंबा बेल लिया, अब मैं इसको चौरस बेलने के लिए मैं इसे फिर से इसकी साइड को जो है चेंज कर दिया। आपने साइड को जब चेंज करना है तो आपने इसे लंबे तरीके से बेलने के बाद आपने इसे दूसरी तरह साइड चेंज करनी है। तो ऐसे मैं फिर से अच्छे तरीके से बेलूँगी। आपको ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। काइंडली आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने लास्ट टाइम चीज़ केक की रेसिपी शेयर की थी, थैंक यू सो मच, आप लोग ने उसे इतना ज़्यादा प्यार दिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट फोल्डिंग जो है अब मैं लगाने लगी हूँ। ये मैंने इससे पहले कि ऐसे फ़ोल्ड, और यहाँ से मैंने कर दिया ऐसे फ़ोल्ड। अब मैं इसको दोनों साइडों से भी फ़ोल्ड कर दूँगी।
तो जब तक आपकी फोल्डिंग अच्छी नहीं होगी, आप रेस्ट नहीं देंगी, आपके पैटीज बिल्कुल भी राइस नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं इसे दूंगी 3 घंटे का रेस्ट। यहाँ पे 3 घंटे का रेस्ट देने के बाद मैं इसे अगेन बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं डो को रेस्ट देने के बाद इसमें कितनी ज़्यादा चेंजिंग आई है। तो थोड़ा सा ज़ोर लगे थे इसको बेलने में, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो डो है वो सॉफ्ट हो जाएगी दूसरी और तीसरी फोल्डिंग में। यहाँ पे मैंने फिर से इसको लंबा बेलने के बाद अब इसको दूसरे तरीके से बेलूँगी। आपने इसे अच्छे तरीके से बेलना है, लेकिन आपने बेलना इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ। आप इस रेसिपी के आगे पफ पेस्ट्री की सारी रेसिपीज़ फेल हो जाएंगी, क्योंकि मैंने जो रेसिपी ट्राई की है ये मेरी खुद की रेसिपी है, और जो पैटीज है वो इतने ज़्यादा राइज होंगे कि आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी और आप अपने मेहमान का दिल खुश कर देंगे ऐसे पैटीज बनाने के बाद। और जो इसकी फीलिंग है उसकी रेसिपी मैंने ऐड कर दी हुई है चिकन ब्रेड के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे लगा रही हूँ दूसरी फोल्डिंग। उसी तरीके से आपने काम करना है। आपने फर्स्ट ऐसे फ्रंट से ला के यहाँ पर रखनी है, और फिर ऐसे, और फिर साइडों से भी आपने ऊपर रख देनी है। तो ये हो जाती है 4 फोल्डिंग्स कंप्लीट। तो फिर इसे मैं 2 घंटे का रेस्ट दूंगी। तो आपको याद रहे, अगर आप इसे रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी पफ पेस्ट्री अच्छी नहीं बनेगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो आपको इसकी फिलिंग की रेसिपी चाहिए तो आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएगी। तो मैंने वीडियो के अंदर 2 फोल्डिंग्स मार्जरीन रखने के बाद ऐड की हैं, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। तो इसके अंदर मैंने तीसरी फोल्डिंग नहीं लगाई, लेकिन आपने लाजमी लगानी है, तो उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। इतना तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बेलने के बाद मैंने सर्कल रखा है। तो यहाँ पे पैटिस निकालने का निज़ाम स्टार्ट हो गया। कि यहाँ पे मैंने सारे पैटिस जो हैं गोल गोल राउंड शेप में निकाल ली हैं। तो अब ये मैं निकाल रही हूँ सैंडविच के लिए। सैंडविच के लिए आपने डो को बेलना है, उसको आपने लंबी सी लाइन लगा लेनी है सेंटर में से, और आपने ऐसे करके इसको फोल्ड करना है ऊपर से, उसके ऊपर रख के अगली डो के ऊपर। तो फिर आपने इसको कट कर लेना है। आपके जो सैंडविचेज़ हैं वो बहुत इजी तरीके से निकल आएंगे। आपको किसी भी किस्म की इस रेसिपी के अंदर परेशानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। मेरी इंस्टा की आईडी भी मैं टिकटॉक के साथ अटैच कर दूंगी, ताकि आप ऑर्डर के लिए मुझे डीएम कर सकें। और ऑनलाइन क्लासेस का भी मैं बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर करने होंगे। तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस लाजमी दूँगी, और इंशाल्लाह ताला आपको मेरी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस जो मिलेंगी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, और इंशाल्लाह आगे ये निज़ाम चलता रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं जो साइज़ मैंने कट किया है सैंडविच का, उसी साइज़ को मैं दूसरे वाले के ऊपर रख के कट करती जा रही हूँ। ऐसे आसानी से कटिंग होगी और एक जैसे आपके सैंडविचेस जो है निकले। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइयाँ भी कट चुकी हैं, पैटिस भी कट चुकी हैं, और सैंडविचेस भी कट चुकी हैं। सारी की सारी बात आपकी फोल्डिंग की है। बाद में पैटिस निकालते रहे, आप टाइयाँ निकालते रहे, फ्रेंच हार्ट लगाते, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे मैंने पैटिस के ऊपर एग वॉश किया है अच्छे तरीके से। आपने एग वॉश उनके ऊपर करना है जिनके ऊपर आपने चिकन रखना है। आपने एक एक साइड पे एग वॉश करते रहना है। तो मैं आपको गाइड करती रहूँगी कि आपने आगे आगे क्या करते हैं। आप इस रेसिपी के एक भी पार्ट को मिस करेंगे तो वो आपका अपना नुकसान होगा। तो यहाँ पे मैं एग वॉश कर रही हूँ एक एक साइड के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे चाहिए जो पैटीज नहीं मिलते चीज़ वाले जिनके ऊपर चीज़ की फीलिंग होती है, तो उसके लिए मैंने पहले पैटीज को उसका राउंड शेप निकाला है। फिर आप इसे छोटा रखिएगा, मेरे पास छोटा राउंड कटर नहीं था तो मैंने बड़े से निकाल लिए। तो यहाँ पर आपने निकालने के बाद इसके अंदर आपने चिकन फिल नहीं करना, ना चीज़ रखनी है। जब ये अच्छे तरीके से राइस हो जाएगा उसके अंदर हम रखेंगे चिकन और चीज़, और फिर हम इसे करेंगे बेक। बेक होने के बाद इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी, और आपका फुल टू फुल एज इट इज़ वैसा ही आपका चीज़ वाला पैटिस रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चिकन को कर लिया है राउंड, और यहाँ पे मैंने इसके सेंटर में रख दिया। ऐसे ही आपने सबके सेंटर में रखते जाना है चिकन को। आपको मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप इसकी चिकन की फीलिंग चाहिए तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको चिकन ब्रेड की रेसिपी मिलेगी। तो सेम टू सेम मैंने वैसी ही फीलिंग रेडी की है। याद रहे कि इसकी फीलिंग का भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपकी अगर फीलिंग अच्छी होगी तो आपके पैटिस का टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके पैटिस का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। आपने जो ऊपर वाला कवर होगा आपने उसे पानी में डिप करने के बाद इसके ऊपर रखना है, और आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसे प्रेस करना है। मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी सी वीडियो में आपको इतना सारा कुछ बता दूँ, लेकिन मैंने इसकी वीडियो को जितना भी छोटा करना चाहा तो इसके जो मेन पार्ट्स थे वो मिस हो रहे थे बीच में से। तो आपने इसे पानी में से निकालने के बाद ऊपर कवर करते जाना, पानी में इसको डिप करना लाजमी है।
तो आपने अगेन कवर उठाना है, वो भी आपने पानी में डिप करके इसके ऊपर रख देना है। आपने इसे सेंटर से प्रेस नहीं करना, सेंटर से प्रेस करने से आपका जो चिकन है वो साइडों से बाहर आ जाएगा। आपने इसे अच्छे तरीके से फिंगर्स की मदद से प्रेस करना है। आपको यहाँ पे फिर से एग वॉश करना है इनके ऊपर। एग वॉश करेंगे इनके ऊपर तो इनका कलर बहुत अच्छा आएगा। एग वॉश करने के बाद आप इसके ऊपर वाइट कलर के सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कलवंजी का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं एक ही ट्रे के अंदर पैटिस लगा रही हूँ और मैंने 7 टाइयाँ भी रख दी हैं। तो मैं बेक होने के बाद भी आपको लाजमी दिखाऊंगी। और अच्छे तरीके से एग वॉश करना है इसके ऊपर आपने। मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे एग वॉश कर रही हूँ। आपने टाइयों पे भी एग वॉश करना है, आपने पैटीज पे भी करना है, आपने सैंडविचेस पे भी करना है। सबसे अलग तरीका है फ्रेंच हार्ट का, तो वो देखने के लिए रेसिपी के अगले पार्ट्स तक बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने टाइयों पे भी एग वॉश कर दिया है। इसमें ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जिसमें एग यूज़ ना हो। अगर आप एग लवर नहीं है तो आप पैटिस लवर भी मत बने, क्योंकि इसके अंदर एग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कलवंजी ऐड कर रही हूँ। आप वाइट कलर के सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपने इसके ऊपर कलवंजी को स्प्रिंकल करना है। जो चीज़ वाले पैटीज़ है उसके ऊपर आप ना भी करें तो ठीक है। इसको मैं जो कलवंजी को मैं स्प्रिंकल करूँगी सैंडविचेस के ऊपर, पैटीज़ के ऊपर। आपका दिल करे तो आप टाइयों पे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पहले सैंडविचेस कट किए थे उनके अंदर भी हम अच्छे तरीके से एग वॉश करेंगे। एग वॉश करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप एग वॉश नहीं करेंगे तो आपके जो पैटीज़ है वो बंद नहीं होंगे। इस रेसिपी की आगे पैटीज़ की सारी रेसिपीज़ फेल हैं। आप इसे ट्राई कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे राइस हुए पैटीज़ पाएंगे। तो लाजमी एक एक पार्ट को देखिएगा। तो यहाँ पे हमारी एग वॉश हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर चिकन रखने लगी हूँ। तो चिकन को आपने सेंटर में रखना है, क्योंकि अगर आप सारी जगह पे चिकन ही चिकन फैला देंगे तो आपका पैटीज बंद कैसे होगा। तो आपने चिकन एक अच्छी क्वांटिटी में रखना है, लेकिन सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद मैं आपको इसका बंद करने का भी तरीका बताती हूँ। तो अब मैं इनको बंद करने लगी हूँ। तो आपने फिंगर से प्रेस करना है। चिकन को अंदर करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से फिंगर्स के साथ प्रेस करना है, और ऊपर से भी आपने इसे हल्का सा प्रेस कर देना है कि सैंडविच की शक्ल आ जाए। एक होता है सैंडविच और ये है अलग शेप का। तो ये है सैंडविच शक्ल का पैटीज, और वो दूसरी शक्ल का है। तो आपने सैंडविच वाले को भी अच्छे तरीके से सैंडविच की शेप में प्रेस करना है, और ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेस कर देना है आपने अच्छे तरीके से, ताकि अंदर हवा ना बढ़े। तो आपने इसे डिज़ाइन करने के लिए एक फ़ोक लेना है। अच्छे तरीके से इसकी साइडों पे आपने डिज़ाइन डाल देना है। आपका अगर फ़ोक चिपकेगा आपके पैटीज़ के साथ तो आपने इसे थोड़ा सा डिप करना है मैदे के अंदर। मैदे का कोट करके फ़ोक को तो फिर आपने इसके ऊपर करना है। तो मैं भूल गई थी, मेरा पैटीज़ चिपकता जा रहा था बार बार फ़ोक के साथ, तो मुझे याद नहीं रहा कि मैं इसे मैदे में डिप कर लूँ। रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको इसकी हर फोल्डिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमने डिज़ाइन करना है सैंडविचेस के ऊपर। मैंने सैंडविचेस को सेट कर लिया, तो अब मैं इसके साथ भी टाइयों को बेक करूँगी। मुझे जहाँ जहाँ जगह मिल रही है मैं वहाँ पे टाइयाँ रखती जा रही हूँ, और इनको भी बेक करेंगे। इनके ऊपर भी एज ए चीज़ वैसे ही पैटीज़ की तरह एग वॉश करेंगे, और इसके ऊपर भी हम ऐड करेंगे कलवंजी। आपने सेसमी सीड्स ऐड करने हो तो आप कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको इसलिए बातें बताती हूँ ताकि आपको याद रहें। मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करना चाहती हूँ कि आपके पैटीज़ भी मेरी तरह राइस हों और अच्छे तरीके से बने। अक्सर कुछ लोगों को पैटीज़ अच्छे तरीके से नहीं बनाने आते, तो मेरी रेसिपी बनाने का यही मकसद है कि आप अच्छे तरीके से अच्छे से पैटीज़ सीखें, और आपके जो पैटीज़ है मेरी तरह बिल्कुल राइस हों। तो यहाँ पे एग वॉश हो गया। तो अब मैं कलवंजी स्प्रिंकल करने के बाद इसे बेक होने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो कलवंजी है वो स्प्रिंकल कर दी है मैंने। तो अब मैं यहाँ पे निकालने लगी हूँ फ्रेंच चाट। यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ। आपने रोटी की तरह बेल के डो को, तो आपने यहाँ पे फिंगर के साथ ट्रायंगल शेप के निशान लगाने हैं। आपने फोर लाइंस लगानी है, और फिर आपने इसे नाइफ के साथ कट कर लेना है। हुआ ना बिल्कुल आसान तरीका। ना तो आपकी कटिंग गलत होगी, ना ही आपके फ्रेंच हार्ट गलत तरीके से निकलेंगे। लेकिन आपने फ्रेंच हार्ट की रेसिपी को अच्छे तरीके से देखना है कि मैं फ्रेंच हार्ट को निकालने कैसे लगी। तो यहाँ पे जब आपके फ्रेंच हार्ट की कटिंग हो जाए तो आपने साइडों से सारे के सारे जो रफ कट हैं वो आपने सारा के सारे उठा लेने हैं।
तो ये जो हमने कटिंग की है इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से एग वॉश करना है। याद रहे कि आप लोग इससे रिक्वेस्ट है कि जितने भी होम बेकर्स हैं प्लीज़ पफ पेस्ट्री का गलत तरीका मत बताया करें। अगर आपके पास चीज़ें होती हैं इस्तेमाल के लिए तो कोई भी पैसे लगा के अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है। अब मैं देखती हूँ कि पफ पेस्ट्री कुछ लोग ऐसे हैं जो घर के ही जो फ्लोर है उससे बता देते हैं बनाना। मेहरबानी जो सी पफ पेस्ट्री की एक अथेंटिक रेसिपी है जो बनाना तो ईजी है लेकिन उसे करना थोड़ा मुश्किल है। इसकी अगर फोल्डिंग ही अच्छी नहीं होगी तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को फॉलो करें। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर अच्छी रेसिपी चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। देखिए मैंने एक भी कोना नहीं छोड़ा एग वॉश करने के लिए। अच्छे तरीके से आपने एग वॉश करना, आपने एक भी कोना नहीं छोड़ना एग वॉश जिस पे ना हुआ हो। एग वॉश करने के बाद आपने यहाँ पे स्प्रिंकल करनी है कास्टर शुगर। यहाँ पे आइसिंग शुगर का आप ज़रूरत नहीं यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे घर वाली चीनी का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप ब्राउन शुगर का यूज़ नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है कास्टर शुगर। अच्छे तरीके से आपने सारी जगह पे कास्टर शुगर का यूज़ करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंच हार्ट की फोल्डिंग। यहाँ पे सबसे पहले मैं फोल्डिंग लगाऊंगी। ऐसे आपने करना है और आपने इसके ऊपर एग वॉश करना है। एग वॉश इसकी आपने सारी फोल्डिंग्स के ऊपर करना है तो आपके फ्रेंच हार्ट अच्छे बनेंगे। उन दोनों साइडों पे आपने एग वॉश करने के बाद उन्हें फोल्ड कर देना और जो दोनों साइडें होंगी उन पे भी आपने एग वॉश करना है और इसकी आपने एक साइड बना देनी है। इसे आपने रेस्ट देना है 1 घंटे का और इसके साइडों से आपने जो रफ़ कटिंग है वो आपने कट कर देनी है। इसकी रफ़ कटिंग कर लेनी है आपने साइडों से। कट करने के बाद अब मैं इसको दूंगी रेस्ट। आप देख सकते हैं कैसे इसकी अभी से ही फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो अब हम इसे देंगे रेस्ट। यहाँ पे 1 घंटे का रेस्ट मिलने के बाद मैं इसे कर रही हूँ कट। आप जब भी इसकी कटिंग करें तो आपने नाइफ़ को सबसे पहले मैदा लगा लेना है। नाइफ़ को मैदा लगाने से ये होता है कि आपकी कटिंग अच्छी हो जाती है। आपकी जो चीज़ होती है वो चिपकती नहीं है आपकी नाइफ़ के साथ। तो यहाँ पे आपने इसे ऐसे ओपन करके रखना है। ओपन करके रखेंगे तो अच्छे तरीके से ये बेक होंगे। यहाँ पे मैं सबको ओपन करने के बाद इन पे भी आपने एग वॉश करने के बाद आपने इन पे भी कास्टर शुगर लगा लेनी। आपकी मर्ज़ी है आप कास्टर शुगर लगाएं या ना लगाएं लेकिन मैंने इनके ऊपर कास्टर शुगर जो है स्प्रिंकल की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे सारे के सारे पैटीज़ जो थे, टाइयाँ थी, फ्रेंच हार्ट थे, सब कुछ रेडी हो गए हैं। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको मार्बल केक की रेसिपी चाहिए आपको वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आपको चीज़ केक की चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा सजा हुआ टेबल कैसा लगा। मैंने स्पेशल आप लोग के लिए पफ पेस्ट्री की रेसिपी ऐड की है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। आप देख सकते हैं पैटीज़ कितने अच्छे तरीके से राइज़ हुए हैं। आप इस रेसिपी को इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं देंगे। तो बर्न चीज़ केक की रेसिपी चाहिए आपको तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।